बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेकंड चैप्टर काइनेमैटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। तो पहला सवाल है जी, डिफाइन काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन बताइए। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉजेस ऑफ मोशन। कि फिज़िक्स की वो शाख जिसमें ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी किया जाता है, मोशन के काजेस को डिस्कस नहीं किया जाता कि किस वजह से मोशन हो रहा है, इस बात को हम डिस्कस नहीं करते। तो उस ब्रांच का नाम है जी काइनेमैटिक्स। तो उसके बाद है जी, डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट से क्या मुराद है, मोशन से क्या मुराद है जी। देखें जी, अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना कर रहा हो, रेस्ट पे पहले बात कर रहा हूँ। इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट विल बी इन रेस्ट। जैसे मिसाल है अ लैम्प पोल ऑन द रोड के ऊपर कोई भी खंबा जो है वो अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से जगह तब्दील नहीं कर रहा होता, तो वो रेस्ट में है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई जिस्म अपनी जगह को तब्दील करे सराउंडिंग्स के लिहाज से, तो वो मोशन में होगा। जैसे सड़क पे चलती हुई कार की जो पोजीशन है वो रोड पे जो मौजूद चीज़ें हैं उनके लिहाज से तब्दील हो रही होती है, तो वो मोशन में है। एक्चुअली मोशन और रेस्ट जो है वो रिलेटिव होते हैं। एक बस की मिसाल ले लेते हैं। बस में जो पैसेंजर्स हैं वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में हैं, लेकिन वो बाहर वाली चीज़ों के लिहाज से मोशन में है। जैसे अर्थ है, अर्थ को जब हम लोग सूरज के हवाले से देखते हैं तो ये मोशन में है। लेकिन अगर अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे सामने लैपटॉप है, तो हम एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में हैं। तो रेस्ट और मोशन जो हैं वो रिलेटिव होते हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की जो टाइप्स हैं जी उनके नाम लिखिए। तो 3 टाइप्स हैं मोशन की। ट्रांसलेटरी मोशन की आगे टाइप्स हैं लीनियर मोशन, रैंडम एंड सर्कुलर मोशन। उसके बाद है जी रोटेटरी मोशन, और तीसरी है जी वाइब्रेटरी मोशन। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4 जी। तो टाइप्स ऑफ मोशन में आ जाता है रोटेटरी मोशन। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। किसी भी बॉडी का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, जैसे छत का जो पंखा है वो छत के साथ फिक्स है, लेकिन उसके पर जो है वो घूम रहे होते हैं। जैसे लट्टू जो है उसका मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रू मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। जैसे मोशन ऑफ अ स्विंग, कि अगर कोई बॉडी किसी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करे और अपने मोशन को बार बार रिपीट करे, तो वो वाइब्रेटरी मोशन होता है। वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है झूले की हरकत। उसके बाद है जी व्हाट इज मीन बाई, ये मीन नहीं, ये व्हाट इज मेंट बाई, चले बाई सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से क्या मुराद है जी, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। के जैसे जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, जैसे ये एक पत्थर है जिसको रस्सी से बांध के घुमाया जा रहा है, तो इसका जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। या ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है तो उसका मोशन भी सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एन एग्जांपल। ट्रांसलेटरी मोशन की तारीफ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। ट्रांसलेटरी मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। जब कोई जिस्म रोटेशन के बगैर सीधी लाइन में मूव करे, ज़रूरी नहीं वो लाइन सीधी भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है, बस एक शर्त है, रोटेशन ना हो। तो रोटेशन आपको पता है, जैसे सीलिंग फ़ैन का जो मोशन है कि रॉड फिक्स है और उसके गिर्द पार घूम रहे होते हैं मोटर के साथ। इसी तरह जो लट्टू है उसका भी मोशन जो है वो रोटेशन होती है उसमें भी।
तो ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी एक लाइन में मूव करता है रोटेट किए बगैर। वो लाइन सीधी भी हो सकती है और सर्कुलर मोशन भी हो सकता है। तो उसके बाद है जी डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन। फ़र्ज़ करें जी जैसे ये गाड़ी है जी, एक सड़क है जी, और अगर कोई चले इस बॉल को कर लेते हैं, ये बॉल जो है ये सड़क पे जब हम इसे किक करते हैं तो ये जा रही है सीधी फुटबॉल, तो ये लीनियर मोशन है। जब कोई जिस्म सीधी लाइन में हरकत करता है तो वो लीनियर मोशन है। अब जैसे तितली उड़ती है कभी इधर ऐसे, तो ये वाला जो मोशन होता है जिगजैग या डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन जो होता है वो रैंडम मोशन होता है। ये वाली जो मैंने इधर मिसाल लिखी है ये रैंडम मोशन की है, और ये वाली जो एग्जांपल है ये लीनियर मोशन की है। कार का मोशन जो है स्ट्रेट रोड के ऊपर जो है सीधी जाना लीनियर मोशन है। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। देखिए जी जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जैसे कोई पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाएं ऐसे, तो ये वाला जो है ये सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर आप फ़ैन के मोशन को देखें कि जैसे ये मोटर है फ़ैन की और ये इसके पार है, तो ये एक ही पॉइंट पे इस तरह घूमेगा। तो ये वाला जो मोशन है, जैसे टॉप का मोशन है, ये लट्टू जिसे आप कहते हैं, उसका जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन है। या गाड़ी का अगर आप व्हील देखें, गाड़ी का जो पहिया होता है तो उसमें शाफ्ट एक लगी होती है, उसका जो मोशन है वो भी क्या है, रोटेटरी मोशन है। सर्कुलर मोशन जो है वो कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो उसका मोशन सर्कुलर मोशन है। इसकी आम मिसाल है कि अगर आप एक पत्थर को रस्सी से बांधें और घुमाएं तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, या ज़मीन सूरज के गिर्द सर्कुलर पाथ पे मूव करती है। डिफाइन स्केलर क्वांटिटीज़ एंड गिव 2 एग्जांपल्स। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी हैं कि जिनको आप कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं किससे, मैग्नीट्यूड से। और ये जो मैग्नीट्यूड होती है ना, ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। इसमें एक चीज़ तो है जनाब एक नंबर होता है, और दूसरी चीज़ जो है वो है यूनिट। नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। नंबर और यूनिट, जैसे हम कहते हैं 5 kg, इसमें 5 नंबर है, kg यूनिट है, और ये सारी चीज़ जो है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अच्छा जी, अब आप दुकानदार के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं जी 5 किलो चीनी दे दें, तो वो आपकी बात समझ जाता है उसमें। तो ये वाली जो 5 kg आपने बोला मिकदार बताई है, तो ये क्या है, ये स्केलर चीज़ है, मैस आपने मांगा उससे। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम मुकम्मल तौर पर मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसकी एग्जांपल है जी मैस है, लेंथ है, टाइम है, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क और एनर्जी, ये सारी जो हैं ये क्या हैं, स्केलर हैं। उसके बाद है जी डिफाइन वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या हैं और एग्जांपल दीजिए। वो क्वांटिटीज़ जिनको बताने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कौन सी दो चीज़ें हैं जी, एक तो हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा डायरेक्शन चाहिए होती है। तो इसकी एग्जांपल्स में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क वगैरह जो हैं ये सारी जो हैं ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो वेक्टर को बताने के लिए हमें चाहिए दो चीज़ें, एक उसमें है मैग्नीट्यूड चाहिए, और दूसरी चीज़ हमें चाहिए वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज़ वेक्टर रिप्रेजेंटेड सिम्बॉलिकली। देखें जी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं, एक ग्राफिकल मेथड है और एक सिम्बॉलिक मेथड है। सिम्बॉलिकली वेक्टर्स को हम बोल्ड फेस लेटर से ज़ाहिर करते हैं, मतलब कि मार्कर से आप लिखते हैं अपने पेपर पे, या जैसे ये ए और बी बोल्ड फेस लेटर है, या फिर वो किसी भी वेक्टर का नाम लिखते हैं और उसके ऊपर ऐसे एरो डाल देते हैं, या
बाज़ का ऐसे भी कर लेते हैं या ऐसे भी इनको ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन ये 10th के लेवल पे 9th के लेवल पे इसी तरह से हम ज़ाहिर करेंगे कि आप लोग वेक्टर का नाम लिख के उसके ऊपर एरो डालेंगे या फिर आप वेक्टर के नाम मार्कर से लिखें। उसके बाद है जी अगला है जनाब हाउ इज़ वेक्टर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ग्राफिकली देखें, वेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये मैं डायरेक्शन मैप आपके सामने बनाया मैंने, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इस डायरेक्शन मैप के ज़रिए हम मतलब वेक्टर को ज़ाहिर करते हैं। तो इसमें वेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए पहले एक स्केल मुंतखब किया जाता है और फिर उस स्केल के मुताबिक जिस डायरेक्शन में वेक्टर वो लाइन खींची जाती है। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं कह लेता हूँ 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 2 न्यूटन, और ये 10 न्यूटन फोर्स है टूवर्ड्स नॉर्थ। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैंने एक स्केल ड्राइव किया, 1 सेंटीमीटर जो है इज़ इक्वल टू 2 न्यूटन, तो मैं एक लाइन खींचूँगा कितनी, 5 सेंटीमीटर, और उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ की तरफ। ये जो एरो हेड होता है ये डायरेक्शन को शो करता है, और ये जो लाइन की लेंथ होती है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो करती है। तो अब हम इसको ज़रा रीड आउट कर लेते हैं। ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड which represents its direction, and the length of line segment gives its magnitude according to selected scale. AB is length of the vector V and its direction is from A to B. ये इसको अगर मैं कह लूँ जनाब, इसका मैं नाम भी रख लेता हूँ आपकी मिसाल के लिए, इसका नाम रख लेते हैं AB। तो इसमें देखें जी AB जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 सेंटीमीटर, और ये जो एरो हेड है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो उसके बाद है जी वाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटी। देखें जी वेक्टर जो है वो वेक्टर में दो चीज़ें लाजम हैं, मैग्नीट्यूड लाजम है और साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन। और जो स्केलर है जनाब उसमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है और वो है मैग्नीट्यूड, स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ये जो स्केलर और वेक्टर्स हैं ये डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज़ हैं, तो इनको हम लोग आपस में ऐड नहीं कर सकते। द क्वांटिटीज़ हैविंग डायरेक्शन कैन नॉट बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़। इनकी डायरेक्शन होती है तो इनको हम स्केलर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते। स्केलर्स और वेक्टर जो हैं ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, तो इसलिए इनको आपस में ऐड या सबट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। वेक्टर्स को ऐड करने के अलहदा से रूल्स होते हैं, जैसे हेड टू टेल रूल है। उसके बाद है जी डिफाइन पोजीशन एंड गिव एग्जांपल। पोजीशन जो है ये किसी भी फिक्स पॉइंट से किसी भी चीज़ का रास्ता जो होता है, जैसे पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स द पोजीशन। जैसे देखिए एक फ़िक्स पॉइंट लेना होता है, जैसे मैं पॉइंट ओ ले लेता हूँ और ये पी एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो इस पॉइंट पी की ओ के लिहाज से पोजीशन, डायरेक्शन और लोकेशन। पोजीशन मीन्स द लोकेशन ऑफ अ सर्टेन प्लेस और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट से किसी चीज़ का जो फासला है वो, और जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पोजीशन से। उसके बाद है जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। फ़र्ज़ करें जी हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट मैं इधर ले लेता हूँ बी और एक इधर से ये ले लिया। ये देखें जी हम ए से आए और ये यहाँ पर आ गए ए से बी तक और ये सी तक। ये जो लेंथ है ए से बी और बी से सी ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस एक, और ये अगर हम ए से सी तक सीधे आएंगे ऐसे तो ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या है जी, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स।
और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को हम लोग फिज़िक्स में एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस को फाइंड करने का फार्मूला एस इज़ इक्वल टू वी क्रॉस टी, और डिस्टेंस के लिए डी वी क्रॉस टी जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद है जी डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी स्पीड होती है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम वी से ज़ाहिर करते हैं, और ये होता है एस बाई टी, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। और स्पीड को फाइंड करने के लिए गाड़ियों में आपको पता है होते हैं, क्या होता है, आपकी बाइक पे भी होता है और गाड़ियों में भी होता है, उसका नाम होता है स्पीडोमीटर, जिसके ऊपर आपको स्पीड लिखी नज़र आती है कि 60 किलोमीटर फ़ी घंटा है या 10 किलोमीटर फ़ी घंटा है। तो ये उसके बाद है जी कन्वर्ट 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में आपने बदलना है जी। अब मैं इसको हल करता हूँ। देखें जी, हमें जो दी हुई है स्पीड है या वेलोसिटी है जो भी है 20 मीटर पर सेकंड, तो इसके बड़े आसान है। देखें जी, हमने मीटर के किलोमीटर बनाने हैं, तो इसको किलोमीटर बनाने के लिए हमें 1000 पे डिवाइड करना होगा, और जो सेकंड है उसके हम लोगों ने बनाने हैं आवर्स, तो उसके लिए हमें उसको 3600 पे डिवाइड करना होगा। तो क्या आएगा 3600। तो आपको पता है कि ये जब डबल बनता है तो ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000। तो ये 2 ज़ीरो आपस में कैंसिल हो गए और ये वाला ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये जनाब बदल गया मीटर पर सेकंड जो था किलोमीटर में। लेकिन जी फिर उसी तर्ज का एक और सवाल आ गया है जी, तो इसको भी मैं हल कर देता हूँ नीचे आप लोगों के लिए। v है 50 किलोमीटर पर आवर, इसके मीटर पर सेकंड बनाने हैं, तो क्या करेंगे जी, किलोमीटर के मीटर बनाने हैं तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं जी। और जो आवर्स हैं उनके सेकंड बनाने हैं, तो क्या करेंगे उसको 3600। तो अब इसको थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 36। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं जी। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 36, 13 पॉइंट राउंड ऑफ कर दिया मैंने, साथ ही 9 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे एक और की लिख देता हूँ, 1 आवर जो है उसमें 3600 सेकंड होते हैं। तो इन दो चीज़ों को मैंने जो है वो यूज़ किया है। तो अब हम चलते हैं फिर आगे जी। कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। ये छोटे छोटे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए फेवरेट हैं जी। ये मैं बिल्कुल वो वाले शॉर्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में। तो जनाब 36 किलोमीटर पर आवर, तो v किसके इक्वल आ जाएगा जी, किलोमीटर के मीटर बनाने हैं तो क्या करेंगे 1000 पे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और आवर्स वाला जो है वो 3600 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये पहले भी मैंने अभी डिस्कस किया है कि 1 किलोमीटर जो है उसमें 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर जो है इज़ इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो ये 2 ज़ीरो जी इससे कट गए, 36 से 36 कट गया, तो ये आ जाएगा जनाब 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी, स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकंड
फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। ये भी बड़ा आसान है जी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होना है एवरेज स्पीड को, और ये डिस्टेंस है 100 मीटर, टाइम क्या है 12 सेकंड। तो इसको डिवाइड कर लें जी, 100 को 12 पे, 100 डिवाइडेड बाई 12 और वो आ जाएगा 8.33 यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड। लें जी, इतनी सी बात थी। उसके बाद है जी स्पीड ऑफ अ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट दिस स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा जी इसको थोड़ा सा साइंटिफिक टच दे लें। गिवन डेटा, स्पीड जो है वो हमें दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसी स्पीड को हमने बदलना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो ये बदलना है सॉल्यूशन। तो करते हैं जी V72 किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और सेकंड्स बनाने हैं 3600 पे डिवाइड होगा। ये 2 ज़ीरो जनाब इससे कट गए, 36 2 और 72, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। जी क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं जी। डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। If a body has variable speed, a body has variable speed if it does not cover equal distance in equal intervals of time। कि अगर कोई बॉडी वक़्त के मसावी वक्फ़ों में मसावी फासला ना तय करे तो उसकी स्पीड वेरिएबल होगी। मतलब कि एक बॉडी है वो पहले 5 सेकंड में 10 मीटर फासला तय करे, अगले 5 सेकंड में वो 15 करे, अगले 5 सेकंड में वो 2 करे। तो आप देखें कि इंटरवल्स ऑफ टाइम जो है उनमें उसका जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट कवर हो रहा है, तो वो वेरिएबल स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड में अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कि इसमें ये जो बात है ना, ये वाली जो बात है, इक्वल नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और इसमें कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये है जनाब। उसके बाद है जी डिफाइन एवरेज वेलोसिटी एंड राइट इट्स फार्मूला। द चेंज इन टोटल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम VAV से जाहिर करते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो है ये किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इसको डेल्टा D बाई डेल्टा T से फाइंड करते हैं, जैसे अभी हमने किया था। डिफाइन वेलोसिटी एंड राइट इट्स इक्वेशन। रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा हो तो हम कहते हैं कि उसमें वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, ये देखिए जी। वेलोसिटी जो है वो इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम के। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें, वेलोसिटी को V से जाहिर किया, डिस्प्लेसमेंट को D से और इसको T से। तो वेलोसिटी का यूनिट जो होता है वो है मीटर पर सेकंड। उसके बाद है जी डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स SI यूनिट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो जनाब एक्सेलरेशन है, यूनिट है मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाता है कहते हैं। तो इसको अब मैं जनाब इसको मैं लिख देता हूँ मैथमेटिकली आप लोगों के लिए। तो एक्सेलरेशन A जो है वो बराबर होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस, इनके ऊपर एरो लगा रहा हूँ क्योंकि ये वेक्टर होते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम के। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला आता है मैथमेटिकली। तो उसके बाद है जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन राइट इट्स यूनिट। वही बात है जी, एक अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आए वेलोसिटी में, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time, however shorter the intervals may be।
तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज रिटार्डेशन और डेसेलरेशन। रिटार्डेशन क्या होता है जी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी whose velocity is decreasing is called deceleration or retardation, या इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी के अपोजिट होती है। जब किसी चीज़ की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर हो रही है ना आगे की तरफ, अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, अगर स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। उसके बाद है जी कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। क्या कोई बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है जी। जी हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। जैसे इमेजिन करें, जब एक बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, अ बॉडी मूविंग इन सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। जब एक बॉडी ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, वो सर्कल में मूव कर रहा है, मैं इसको पेन ले लूँ, सर्कल में मूव कर रहा है, तो ये देखिए इसकी जो डायरेक्शन है ना, इस बॉडी की डायरेक्शन, जब ये सर्कल में मूव कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन हर सेकंड, मतलब हर पॉइंट के साथ जो है ना वो इसकी डायरेक्शन बदल रही है। हालांकि इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, मतलब तो कांस्टेंट स्पीड है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इट मीन्स कि इसमें एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जो मूव करता है उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या फ़र्क है जी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है जी, अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ इंक्रीजिंग इट्स एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। इट इज़ ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट टू वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन के ये अपोजिट होता है। जैसे अगर कोई ट्रेन की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, स्टार्ट हो रही है स्टेशन से, और उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और जब वो अगले प्लेटफार्म पे पहुंचती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ होती है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। उसके बाद है जी ड्रा द ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट स्पीड। जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तो जी ग्राफ की कैसे क्या शक्ल होगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा ऐसे। चलें, अब जैसा भी बन गया, इधर हम ले लेते हैं टाइम, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम ले लेते हैं, और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम ले लेते हैं स्पीड। और अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, मतलब कि उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी। ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है बोर्ड में, तो मैं, चलें ठीक है, मैं दोबारा से आपको बना देता हूँ। ये फिर टेढ़ी आ रही है, इसी के साथ ही गुजारा कर लें। ये स्ट्रेट लाइन होती है कि इसमें इस ग्राफ को देखें, स्पीड वही है, टाइम के साथ स्पीड में चेंज नहीं आ रहा। उसके बाद है जी व्हाट वुड बी द शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। जनाब अगर वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसकी शक्ल क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमने स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। ये इधर हम टाइम को शो कर लेंगे और इधर हम वी को शो कर लेंगे, तो इसकी आप कोई सी भी शेप बना सकते हैं। ये लें जी, इसमें देखें इसकी जो स्पीड है ना वो टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है, कभी कुछ और कभी कुछ, उसकी शक्ल ऐसे की होती है। आप ड्रा कर सकते हैं इजीली। जस्ट टाइम और वी जो है ना, इसको आपने ज़रा थोड़ा मेंशन करना है कि ये देखें कि वी जो है वो लॉन्ग वाई एक्सिस है और टाइम जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस है। इसको ओरिजिन कह लें।
बाकी यही शेप इसकी होती है, कैसी भी आप बना सकते हैं। राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो बॉडी मूव कर रहे हैं जी, उनकी जी 3 इक्वेशंस हैं। तो पहली लिख रहा हूँ VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो आपको पता है ये जो इक्वेशन है इसमें VF जो है वो है जनाब क्या, फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद जी VI जो है इसमें वो है इनिशियल वेलोसिटी, और A जो है वो सभी में जी जनाब एक्सेलरेशन के लिए यूज़ होता है, और T जो है वो क्या है, टाइम। तो ये जो इक्वेशन है ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है उसको शो करती है। जो सेकंड इक्वेशन है वो है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें जी S नई चीज़ आई है तो S को भी मैं साथ इसके लिख देता हूँ, वो है डिस्टेंस। तो ये जो है ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है। अब तीसरी मसावात जो है वो लिख लेते हैं जी, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। लेकिन जी इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये एक्सेलरेशन, A फॉर एक्सेलरेशन, टाइम, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करती है। द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स वैल्यू। द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, के जब किसी बॉडी को हवा में फेंका जाए तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इसको हम लोग जनाब G से ज़ाहिर करते हैं, और G की वैसे तो एक्चुअल वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही हो तो G नेगेटिव होता है, और जब कोई चीज़ नीचे आ रही है ऊपर से नीचे तो G पॉजिटिव होता है। तो आसानी के लिए उसने राउंड ऑफ कर दिया आप लोगों की मसहूमियत को देखते हुए कि चलें जी 9.8 क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही ले लें जी। राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ हैं तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। इसमें A की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा। दूसरी थी जी 2AS है तो ये क्या आ जाएगा, 2GS, S की जगह H आ जाएगा, 2GH इज इक्वल टू, ये थर्ड इक्वेशन है जी, चलें थर्ड पहले लिख लेते हैं, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो अब हम लिख लेते हैं जी सेकंड इक्वेशन, वो क्या है, H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अच्छा, इसमें आपने देखा कि A को हमने G से रिप्लेस कर दिया है, और जो डिस्टेंस S था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया हुआ है, H से। तो ये थी जी इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो उसके बाद इसमें से जो अक्सर क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की फॉर्म में आते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए मैंने आपके लिए अलहदा से सेशन रखे हैं, और इसमें ये एक बात वाज़े करता जाऊं कि ये जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में आए हुए हैं, उनको लेकर जो है वो मैं चलता हूं। लेकिन जी इसके साथ ही हमारा आज का जो शॉर्ट क्वेश्चंस का लेक्चर था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।